और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति। तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर लें, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाती है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवाधिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवाधिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती।
शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या बताना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, पहले भी आपने कथा का स्मरण किया कि समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में विष प्रकट हुआ, उस मंथन में विष आया, विष प्रकट। और जब मंथन में विष प्रकट होता है तो उस विष को ले जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को दिया जाता है, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर उस विष को हाथ में लेकर अपने मुख से पीने ही, तुरंत पीने वाले थे, तुरंत। जो विष मंथन में निकलकर सम्मुख में आया है, जो विष प्रकट हुआ है, वो विष देवाधिदेव महादेव की साक्षी में पहुंचा है, और भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर वो विष भगवान शंकर अपने हाथों में लेकर पीने वाले, भगवान शंकर उसको पीने वाले। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब वो विष पीने वाले हैं और उनके हाथों में विष का पात्र है, विष का कटोरा है, और पी रहे हैं, और मां जगतजननी माता पार्वती जी अपने पति के स्वरूप को देख रही है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है, कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया,
देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे और पार्वती जी देख रही थी। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही थी। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास में। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में ये है क्या? मेरा निवेदन, आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन, जरा विचार करिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना? कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देवादिदेव महादेव विष के पात्र को अपने पास में रखें, विष के पात्र। और विष का पात्र लेकर मेरे देवादिदेव महादेव बस पीने वाले हैं और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ, आप विष पी रहे हो, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक मां होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हो? किसके लिए ये विष, किसके लिए पी रहे?
शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा, और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड का। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण संपूर्ण, और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं। इस विष का मैं करूं तो करूं क्या। माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। मां जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के, पूरा। पार्वती जी बैठी, और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है।
सबसे ज्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैं जितनी मेरी जीजियां आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए आई हैं। केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के लिए। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं एक विश्वास के साथ। इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। नहीं। लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, अब क्या औलाद हो, अब क्या संतान का सुख होगा। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ। दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ। तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर में स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ कर, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है। निश्चितता। अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर। पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रही। विष को
स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है। आधे से ज्यादा एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक मां ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। मैं रायपुर की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल मैं बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। दो 2022 से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया। मेरी संतान नहीं। गुरुदेव अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा। अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसने लिखा, पशुपति व्रत किए, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो, इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी। हो सकता। फिर उसने लिखा, मैंने व्रत करना बंद नहीं करा, 3 महीने का गैप करती, फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। नहीं, बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ।
और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवादिदेव महादेव से कर रहे हो। भगवान किसी दूसरे से नहीं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं है। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, पर साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा हो। हम किसके आश्रित होकर जी? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाजा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरोघड़ी का भक्त,
अड़भंगा भक्त मुस्कुरा। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है। संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण। जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं है, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ। और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा कि वो घड़ी। ब्रह्मदेव नहीं पहचान पा, ब्रह्मा नहीं पहचान। कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है। और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है, वो भी हीरे। मात्र स्पर्श हीरे जैसा, मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। हर हर। बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने धड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो। जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देगा निश्चित है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे, और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोक कर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे बाप पिता है मेरे। शिव मेरे पिता, शंकर को अपना मानते, शिव को अपना। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिवलिंग। और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं। इस शिवलिंग का सिर कहां है, चरण कहां है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए। नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। केतकी का फूल तोड़ लाए, गौ माता का संग लेकर आ गए। भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया। दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिवजी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे, केवल गौ दान एक ऐसा रहेगा जो पूंछ पकड़कर किया जाएगा, और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। और केतकी का फूल तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी। शिवजी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, और ना चढ़ाएं और ना शंकर के मंदिर में लेकर। केतकी का तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया। गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गई। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त हो, शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त हो? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अगर एक
व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी करो। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पाप पड़ता है क्या? जम के बोलो जरा, जल्दी से जम के बोलो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता। पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए। कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया। किसी के लिए अपशब्द निकल गया, ताने निकल गए, गलत काम हो गया। अड़भंग आड़े टेढ़े संबोधन निकल गए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में हो रही है, हम तो यहाँ तक कहेंगे प्रयास करना, बन सके इस कथा में अपने हाथ से स्पर्श कर कर इस कथा को अच्छा करने का प्रयास करना। कथा हो रही है, इसमें हाथ बढ़ाकर अच्छा करने का प्रयास करो। और अगर कथा होते होते में बीच बीच में अगर कहीं तुम अपनी टांग अड़ाओगे ना, तो एक दिन बिना टांग के रह जाओगे। इसलिए हाथ आगे बढ़ाओ और कथा को अग्रसरता दीजिए। दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा, तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजियों, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है, तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप है, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। कथा का असर नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, कथा सुनने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, और कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहिए, महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज है, ये अपना फर्ज है। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रखर करने के लिए हम कथा में जाते।
ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे, अपशब्द कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे। क्रोध आ गया देवाधिदेव महादेव को, पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उस मुख को काट दो। जो मुख निंदा कर रहा है, जो मुख झूठ बोल रहा है, उसको काट दो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवर्षि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुख लग गया था। इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आने हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसो के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार तत्व नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना है। बोल बम का नारा है, हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो, ब्रह्मदेव के। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं। विचार करिए जरा। जीव जंतु, इसलिए फिर कहेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। और बिना शिव कृपा के झूठ से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, निंदा सुनने वालों से दूर हो जाओ। हमें निंदा ना तो करना ना सुनना। ब्रह्मा जी का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा का सिर
तो भी झूठ बोलता रहा। तब उसी समय पर जब ब्रह्मा का सिर झूठ बोल रहा था, भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी, आप कृपा करिए, ब्रह्मा के सिर को लोग ठुकरा देंगे, अपशब्द कहेंगे, आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा के सिर को भगवान शंकर ने बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष का निर्माण कर दिया। शंकर भगवान से भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूजेगा नहीं, आप कृपा करोगे तो सब हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा देती है वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी पूजन कराने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसको पुजवाने की जवाबदारी मेरी है। शंकर जी कहते हैं, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव हो। इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराज, स्वयं शिव विराज। इसीलिए कहते हैं, अरे मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। दोनों हाथों से पीछे वाले भी, शंभो पवन बसंती झोंका बन के आती, जो में होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी में हवा का झोंका, बन सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती कारी बदरिया, छम छम नीर बहाती,
कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। जो मैं होती कार बदरिया चम चम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, आनंद के साथ बाबा को विनय करिए। देव हरिदेव महादेव आपके मन की बात को स्वीकार करें, ऐसा विनय करिए। सब साथ में बड़े दिल से बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, अपने मन की बात बाबा से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगल, वेश है मंगल मंगल। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, दो बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर है। आपकी लगन, आपकी मेहनत,
और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, दो बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है। एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं? जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से। तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले। ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्या रे सिगरेट क्यों उठाई, फटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, फटक फटक। हमारा निवेदन है
आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर दे, 21 दिन तक दारू छोड़ कर दे, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा, निवेदन है जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली, फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना। क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छे जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा,
मॉल में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। विदेश में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिल्म देखने जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। गलत काम करोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे। 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। गलत काम करने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। टाकीज में फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। तुम गलत काम करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है। आप गलत काम करो, कोई नहीं टोकेगा। और खुश होंगे, अच्छा है, खूब पी और पी। तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा? तू ही तो करेगा। और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो? मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो। कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे। क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है। क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे जब मंदिर जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा। सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट। क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी? हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं। शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला, गंजेड़ी, भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो। इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, किसकी संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो? शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है
शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। महादेव का चरित्र कह रहा, एक विश्वास की जागरूकता रखी, एक भरोसे की दृढ़ता रखी। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, तीनों का आनंद समाहित हुआ। और जोरदार ताली बजाएं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज